मिनिमम वेज जो की थी मज़दूरों की वो 25,000 रुपये की थी 1 जुलाई 2021 से। अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर्स थे या जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या मालिकान हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई और वो हाई कोर्ट चले गए उसके ख़िलाफ़। और हाई कोर्ट में और आगे जाके फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब हाई कोर्ट में उनका काम नहीं हुआ, सबसे जो हमें मुश्किल चीज़ लग रही थी, जिसका जवाब हमारे पास नहीं था, वो ये था कि जी क्या महंगाई या गरीबों का एहसास सिर्फ सिंध हुकूमत को है, जबकि वाकई ये हालत थी। सिर्फ आप लोगों ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज की है, बाकी सूबों ने तो 20,000 21,000 ये मिनिमम वेज की हुई है। तो आप सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान क्यों देना चाहते हैं? हम तो गरीबों के, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे पास आए और उनका यही कहना था कि जी आप सिर्फ सिंध की इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिंध की ट्रेड को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी जगह पे कम है, आप 25,000 करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उस ज़माने में, सईद गनी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की कि किसी तरीके से जो मज़दूरों के लिए इस वक्त मुश्किल है, जो महंगाई के तूफ़ान बरपा है, उस हिसाब से उनको यह बावर कराया जाए कि 25,000 करें, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट ने तो हमें कहा कि जी इनको कंटिन्यू करें, फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल रीजंस पे और इस वजह से कि बाकी सूबों में तो है नहीं, सिर्फ आप सिंध में क्यों कर रहे हैं मिनिमम वेज 25,000, वो उनकी अपील जो वो मंजूर कर ली थी। और हम दोबारा इन्होंने हमें कहा कि जी मैं मिनिमम जो वेज बोर्ड है उसमें जाएं, उसमें एम्प्लॉयर की नुमाइंदगी होती है, और तरीक़ेकार ये है कि आपने वापस उधर जाना चाहिए। लेकिन मेन वजह जिसकी वजह से एम्प्लॉयर भी राज़ी नहीं हो रहे थे वो यही थी कि बाकी सूबों में कम है और आप इसको 25,000 क्यों कर रहे हैं मिनिमम वेज को। जिस दिन ये आया हो गया था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक आईनी तरीके से इमरान हम दोबारा इन्होंने हमें कहा कि जी मैं मिनिमम जो वेज बोर्ड है उसमें जाएं, उसमें एम्प्लॉयर की भी नुमाइंदगी होती है, और तरीक़ेकार ये है कि आपने वापस उधर जाना चाहिए। लेकिन मेन वजह जिसकी वजह से एम्प्लॉयर भी राज़ी नहीं हो रहे थे वो यही थी कि बाकी सूबों में कम है और आप इसको 25,000 क्यों कर रहे हैं मिनिमम वेज को। जिस दिन ये आया हो गया था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में एक आईनी तरीके से इमरान खान साहब, जो अब तो बहुत बातें कर रहे हैं, अभी उनको खुद समझ नहीं आ रही, कभी किस तरफ जाते हैं कभी किस तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं आलमी साजिश है, कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है। लेकिन उनको एक चीज़ मैं समझा दूं, अगर वो समझना चाहें, समझ से बाहर है, उनके जो पीछे चलने वाले वही समझ से बाहर है कि एक ही वजह थी उनकी नाअहली, उनकी बेसी, लोगों का एहसास नहीं होना, और इस वजह से उनको निकाला गया, और निकाला गया आईनी तरीके से। जैसे ही वो निकले थे हमें पता था कि जी अब हुकूमत ये चली गई है और कोalition गवर्नमेंट बनेगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक शिरकत करेगी। और उस वक्त उसी दिन मेरे से बात हुई जब शहबाज शरीफ साहब कंफर्म था कि उस दिन इलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्शन थे और उनके बाद उन्होंने तकरीर करनी थी, तो कहा गया कि इमीडिएट क्या चीज़ आप समझते हैं कि होनी चाहिए। 2-3 तजावीज़ दी थी, उनको तजावीज़ थी, उस पर कमेंट किए थे, और एक तजवीज़ उनमें ये थी मेरी कि जी ये 25,000 रुपये मिनिमम वेज करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो हमारी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट थी वो मानी, और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया थ्रू आउट पाकिस्तान। तो सिंध सूबे ने जो पहल की थी, सिंध सूबे ने जो गरीबों के लिए एक रिलीफ इस महंगाई में दिया था, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो पूरे पाकिस्तान में राइज होगा। इस सिलसिले में सईद इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ी क्लोजली, ताकि इसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दी जाएं। एक चेयरमैन वेज बोर्ड बनाना है, उसमें एक मीटिंग करनी है जिसमें एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई और
हुकूमत इनके तीनों के 4-4 नुमाइंदे होते हैं और उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव करना है। अब उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि पूरे मुल्क में 25,000 रुपये प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने कहा कि हमारी तजवीज़ पे वो ऐलान कर चुके हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है बताना चाह रहा था आपको। दूसरी चीज़ जो मैं जल्दी से 2-3 चीज़ें टच करूँगा, फिर आपके सवालात ले लूँगा कि महंगाई का जो तूफ़ान, और ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में अगेन हमने यहाँ पे बचत बाज़ार का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर और लाड़काना, इसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि आटा इन बचत बाज़ारों में 40 रुपये किलो लोगों को मिले रमज़ान शरीफ के महीने में। और ये इस वक्त बचत बाज़ार सारे चल रहे हैं। मैंने अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वज़रा उनको भी कहा है कि वो ख़ुद विज़िट करें और इन बचत बाज़ारों में जाके इंश्योर करें कि पब्लिक को ये आटा मिले। और इस सिलसिले में हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है, सिंध हुकूमत, वो तकरीबन 462 मिलियन यानी 46 करोड़ 20 लाख रुपए की सब्सिडी अप्रूव की है हमने, ताकि ये लोगों को सस्ते आटा मिले। इसके साथ साथ चीनी का भी हमने शुगर मिल्स के साथ थोड़ी बात करके, ताकि चीनी भी 70-75 किलो में मिले, और जो घी है वो भी 410 रुपए किलो में मिले। ये भी कोशिश हमारी है कि इन्हीं बचत बाज़ारों में ये भी अवेलेबल। उसके साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यूटिलिटी स्टोर्स को कह दिया है, अच्छी मीडिया पे ओके, कह दिया है यूटिलिटी स्टोर्स में कि वहाँ पे भी ये सस्ती चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर्स का पड़ा रहता था, और फेडरल गवर्नमेंट पहले इतनी ज़्यादा, मैंने कहा ना, इस जो पिछली हुकूमत गई है उसको एहसास नहीं था गरीबों का, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। अब एक चेंज जो आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, और उस कोलिशन गवर्नमेंट के सब मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि जो कम टाइम है, इसलिए कि टाइम अगर ये पूरा टर्म चलता है 1.5 साल का टाइम है, और कि मैं कह चुका हूँ कि इस 1.5 साल में हमने 5 साल का काम इंशाअल्लाह ताला करना है, और सिंध हुकूमत भी यही कोशिश कर रही है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची में लोड शेडिंग पिछले 4-5 दिन से बढ़ गई थी। मेरी के इलेक्ट्रिक के एमडी से बात हुई, मैंने उनको तंबीह की है, उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए। उन रीज़न्स का फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की थी कि कुछ शॉर्टेज आ रही थी एनटीडीसी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर के इलेक्ट्रिक के एमडी से कंफर्म किया, अब उनको वापस जो 2-3 दिन शॉर्टेज एक आई थी, अकॉर्डिंग टू देम वो पूरी बिजली मिल रही है। और उन्होंने मुझसे इंश्योर किया है कि सिवाय उन इलाकों में जहाँ पहले लोड शेडिंग हो रही थी, जहाँ पे पेमेंट्स प्रॉपर नहीं आती थी, बाकी लोड शेडिंग अब नहीं होगी। मैंने उनको ये भी कहा है कि आप इंश्योर करें कि आपके अपने प्लांट्स चलें। उधर भी उनकी एक्सप्लेनेशन यही थी कि जी जहाँ पे गैस की प्रेशर्स कम है वहाँ पे दिन को वो प्लांट्स नहीं चलते हैं, और उसकी वजह ये है। लेकिन मैंने कहा है कि आपने इंश्योर करना है कि कराची में बिजली पूरी मिले। इसके साथ साथ जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तब भी, और मैं फिर इस्लामाबाद में भी उनसे मैंने कॉल ऑन की थी, तो मैंने लोड शेडिंग का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया था कि हेस्को और सेप्को के एरियाज़ में शदीद लोड शेडिंग है, हमारे रूरल एरियाज़ में, उसको एड्रेस करें। हम उसको भी फॉलोअप कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, उन्होंने रीज़न्स बताई, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बताया खुद, उस दिन बाद में पब्लिक भी हुई थी बात। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने फ्यूल ही नहीं ख़रीदा टाइमली, और जब गैस नहीं होगी, एलएनजी नहीं होगी, फर्नेस ऑयल नहीं होगा, तो प्लांट किस चीज़ से चलेंगे। उनकी जो कोई प्लानिंग नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अब इन चीज़ों पे गिरफ्त लेगी। है मुश्किल काम, जो तबाही ये फैला के गए हुए हैं उसको कंट्रोल करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने फेडरल गवर्नमेंट को पूरा यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत पूरी तरीके से ताउन करेगी
और हम आपके साथ लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध हुकूमत की जहाँ भी मदद की ज़रूरत है हम हाजिर हैं। एक ख़ास तौर पे एक मेहड़ में जो फायर आग का जो इंसिडेंट हुआ था बहुत ही अफसोसनाक था। मैं ख़ुद उधर गया था, जो गांव वाले थे उनसे मिला, उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का जो कीमती जाने ख़ासतौर पर बच्चों की ज़ाया हुई हैं उसका तो कोई इजाला नहीं है, लेकिन मैंने उधर जाके उनके साथ दुआ भी मांगी और उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। और उस सिलसिले में मैंने उधर ही ऐलान किया था कि जो डेथ्स हो गई हैं उनकी कॉम्पनसेशन और जो इंजर्ड हैं, और वो 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे में वो चेक्स तैयार हो के वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनको। इसके अलावा मैं फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था और उसमें से भी 75 लाख रुपए जो 1 करोड़ उन्होंने ऐलान किया था जो इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई करके और दे सके, वो उधर उनको लोगों को मिल गए। उसके साथ साथ हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो डैमेज है उसकी जो भी कॉस्ट हो, मेरे पास एक प्रिलिमिनरी नंबर है लेकिन वो नंबर मैं अभी आपको नहीं देता हूँ इसलिए वो कंफर्म हो जाए, लेकिन जो भी उनका नुकसान हुआ है वो हम हुकूमत पूरा करेगी। और उसके अलावा उस दिन से हम उनको टेंट्स मुहैया कर दिए थे, राशंस और बाकी ज़रूरियात दे रहे हैं और उनके घर भी बना के दिए जाएंगे। इंतज़ामी तौर पे एक तरीका तो ये होता है ना कि जी मैंने इधर ही फ़ोन पे सारे ऑर्डर दे दिए, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इमीडिएटली एक होम सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि मुझे 3 दिन में रिपोर्ट दें, इसलिए कि मैं चाहता था कि जो एक्शन लें। इसलिए आजकल मसला ये भी होता है कि अगर आप किसी को भी हटाते हैं कोर्ट से स्टे ले आता है, तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई चीज़ हो। इतना सीरियस बात हुई थी और उस सिलसिले में जो भी होम सेक्रेटरी ने